Assalamualaikum and welcome to my channel that is Tech Infomania। और मैं आज की वीडियो में कस्टम रोम इंस्टॉलेशन का तरीका बताऊंगा अपनी गैलेक्सी नोट 3 जो कि N900 है। और N900 में कस्टम रोम जो कि मैशमेलो है और वो वर्जन है एंड्रॉयड वर्जन 6.0.21। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गैलेक्सी नोट 3 जो है ऑफिशियली लॉलीपॉप तक जाता है 5.0, उससे ऊपर ऑफिशियली नहीं जा सकता और ना ही सैमसंग वालों ने रिलीज़ किया है इसका नया वर्जन। ये 5.0 तक ही रहेगा और अगर आप अनऑफिशियली चाहें तो आप अनऑफिशियली कर सकते हैं इसको अपडेट करने के लिए आपको ये वाली जो लिंक है, ये वाला कस्टम रोम है और ये अपडेटेड है, मैशमेलो है और काफ़ी बेहतर है। मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ। इसमें बहुत ही माइनर से बग्स हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। डेली ड्राइवर का रोम है, आप रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत ही बेहतरीन इसको यूज़ करेंगे, आपको मज़ा आएगा। आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, ये नेक्स्ट विंडो खुलेगी, नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज पे आप डाउनलोड एनीवे इसको आप क्लिक कर दीजिएगा। जब आपकी फ़ाइल ये डाउनलोड हो जाए आप इसको एक फ़ोल्डर में सेव कर लीजिएगा। मैंने ये इस वाले फ़ोल्डर में सेव की है, ये वाली फ़ाइल है। इसको अनज़िप करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से आप कॉपी कीजिएगा और अपने इंटरनल मेमोरी में सेव कर दीजिएगा मोबाइल के। और जैसे मैंने बताया कि ये कस्टम रोम की इंस्टॉलेशन के लिए आपको कस्टम रिकवरी का होना ज़रूरी है। कस्टम की रिकवरी की फ़्लैशिंग का तरीका मैं अपनी पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ और मैं फिर भी एहतियातन जो है लिंक दे दूंगा। अगर किसी ने कस्टम रिकवरी नहीं की है फ़्लैश तो वो उस वीडियो से कस्टम रिकवरी फ़्लैश कर लें। फ़्लैशिंग के बाद आप अपने कस्टम रोम की फ़्लैशिंग आसानी से कस्टम रिकवरी से कर सकते हैं। अब आपको मैं तरीका बताता हूँ कि कस्टम रिकवरी से कस्टम रोम की फ़्लैशिंग कैसे करेंगे। ये है मेरा नोट 3, गैलेक्सी नोट 3 और N900 है और मैं इसमें कस्टम रोम की इंस्टॉलेशन करूँगा। इस सेट को मैं अनऑफिशियली अपडेट करूँगा। मैं आपको सबसे पहले ये दिखा दूँ कि ये मेरा जो है सैमसंग का जो ऑफिशियल रोम है लॉलीपॉप 5.0 ये है। ऑलरेडी देखिए आप, एंड्रॉयड वर्जन इज़ 5.0 एंड माय मॉडल नंबर इज़ SMN900। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मैं इसमें फ़ाइल या जो मैं इसमें रोम इंस्टॉल करूँगा, फ्लैश करूँगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ N900 के लिए है। आप ज़रा को मैं जूम करके दिखा दूँ कि ये आप एंड्रॉयड नंबर देख लीजिएगा 5.0, मॉडल नंबर है N900। अब आप रिकवरी की बूट करेंगे। रिकवरी में कैसे करते हैं मैं इससे पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने मुझे इंस्टॉलेशन करनी है तो मुझे एक बार फिर रिकवरी बूट करूंगा मैं। और रिकवरी बूट के लिए सिंपल तरीका इसका यही है कि सेट ऑफ हो चुका है। रिकवरी बूट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो फ़ाइल में आपने डाउनलोड की है कस्टम रोम, वो आपको अपने इंटरनल मेमोरी में सेव करनी पड़ेगी अपने मोबाइल के। अगर आपके पास मेमोरी कार्ड है तो आप मेमोरी कार्ड में भी सेव कर सकते हैं, वरना अगर आपके पास इंटरनल मेमोरी कार्ड नहीं है तो आप इंटरनल मेमोरी में सेव कर दीजिएगा, लेकिन आपके पास जगह थोड़ी बहुत होनी चाहिए। कस्टम रिकवरी बूट के लिए आप वॉल्यूम अप की दबा के रखिएगा, होम की दबा के रखिएगा, ये दोनों की दबा के रखिएगा। दबाने के बाद आप सेट को ऑन कीजिएगा। ऑन करने के बाद आप पावर की छोड़ दीजिएगा, बाकी दो बटन को मत छोड़िएगा। वो है वॉल्यूम अप की एंड होम की, इन दो बटन को दबाए रखिएगा और दबाने के बाद जब ये रिकवरी बूट हो जाएगी आप दोनों बटन को छोड़ दीजिएगा। अब ये रिकवरी बूट हो चुकी है और ये मैंने तमाम कीज़ को मैं छोड़ चुका हूँ। पावर की तो मैंने पहले छोड़ दी थी और बाकी दो बटन को मैंने छोड़ दिया है। अब ये हमारी रिकवरी बूट हो चुकी है। आप सबसे पहले जो काम कीजिएगा वो बैकअप बनाइएगा। बैकअप का तरीका सिंपल है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बैकअप बना चुका हूं, मैं दोबारा बैकअप नहीं बनाऊंगा। आपका इसमें जो है ये सारे सेलेक्टेड है। अगर ये वाली फ़ाइल, ये रिकवरी सेलेक्टेड नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है सेलेक्ट करने की। और ये बाकी डेटा सही है, सिस्टम को सेलेक्ट करना पड़ेगा और मॉडेम और EFS। अगर आपके पास ये फ़ाइलें मॉडेम और EFS सेलेक्टेड ना हो तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कर दीजिएगा। सेलेक्ट के बाद जब आप इसको स्वाइप करेंगे तो ये आपका बैकअप बनाना शुरू कर देगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बैकअप बनाना ज़रूरी इसलिए है इन केस अगर आपकी कस्टम रोम की इंस्टॉलेशन के दौरान कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप रिस्टोर कर सकते हैं अपना डेटा। अब जब आपका ये बैकअप हो जाए तो फिर आपके सामने रिबूट का ऑप्शन आएगा और यहाँ बैक का ऑप्शन आएगा। आप उसको बैक कर दीजिएगा। बैक करने के बाद आप वाइप में जाइएगा।
एडवांस ऑप्शन में जाइएगा, सबसे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, सिस्टम को सेलेक्ट करें, डेटा सेलेक्ट कीजिएगा। इंटरनल स्टोरेज को सेलेक्ट मत कीजिएगा, ये छोड़ दीजिएगा। कैशे सेलेक्ट करें, बाकी दो को छोड़ दीजिएगा। माइक्रो एसडी को ज़रूरत नहीं है। इंटरनल को इसलिए मैं नहीं कर रहा कि इंटरनल में मेरा सारा डेटा पड़ा हुआ है जी। अगर आपने इंटरनल को सेलेक्ट कर दिया तो आपका सारा डेटा उड़ जाएगा। इवन आपका कस्टम रोम जो आपने कॉपी की हुई है वो भी उड़ जाएगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर आपको दोबारा से इसी रिकवरी में रहते हुए केबल कनेक्ट करके कंप्यूटर से वो फ़ाइल दोबारा कॉपी करनी पड़ेगी। अब ये मेरा डेटा जो है मैं उसको फॉर्मेट करूँगा। स्वाइप करेंगे जी। स्वाइप करने के बाद ये आपका फ़ौरन इसने फॉर्मेट कर दिया है। वैसे बेहतर तरीका ये है कि एक बार करने के बाद सेकंड टाइम दोबारा कर लें। शुरू के 3 ऑप्शन को सेलेक्ट करें, कैशे सेलेक्ट करें, बाकी छोड़ दीजिएगा। और एहतियातन जो है मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरी आदत है और ये अच्छी आदत है, करनी चाहिए। 2 दफ़ा करने के बाद अब आपको फ़िक्र नहीं है, आपका सारा डेटा सब उड़ चुका है। अब सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं फिर बताता चलूँ कि जब आपने वाइप कर लिया, बैक करने के बाद जब आप मेन स्क्रीन पे आएंगे तो आप सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ ये आपकी इंटरनल मेमोरी है आपके मोबाइल की। ये मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है कस्टम रोम वाली जो मैशमेलो है और 6.0.1 है। इसको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट के बाद सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप के बाद सेकंड ऑप्शन आपको आएगा, वो मैं आपको अभी बताता चलूँ, दिखाता भी चलूँ कि उसमें क्या करना है। ये मेरी जो स्क्रीन ब्लिंक कर रही है ये कोई और वजह है, शायद आपके पास भी करें, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। इस वाले ऑप्शन में आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा। नेक्स्ट कीजिएगा। इंग्लिश है, इंग्लिश को ही सेलेक्ट रखिएगा। नेक्स्ट कीजिएगा और फिर ये प्रेस नेक्स्ट टू कंटिन्यू। ये आपको बता रहा है किसका रोम है, फ़लाना क्या वर्जन है, वगैरह वगैरह। और ये किसके लिए है ये भी बता रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गैलेक्सी नोट 3 N900 के लिए है। ये देख सकते हैं कि इसकी जो रिलीजिंग डेट थी वो मार्च 2017 की है। प्रेस नेक्स्ट। यहाँ पे फुल वाइप कर रहे हैं, आप यस कर दीजिएगा नीचे वाले ऑप्शन को। अगर आप नहीं भी करेंगे, आपने ऑलरेडी जो है इसको वाइप किया हुआ है, ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन मैं फिर भी इसको सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट के बाद आपको यहाँ एग्री करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, मैं कभी नहीं पढ़ता एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कोई भी नहीं पढ़ता होगा, क्योंकि अच्छा खासा जो है ये बड़ी फाइल और लिस्ट है बहुत बड़ी। इसको नेक्स्ट कीजिएगा। आई एग्री करने के बाद ये आपको चेंज लॉग बता रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो बग्स वगैरह जो है वो इसको हम जो है बग्स की जो है वो हो चुकी है, एरर वगैरह सब जो है क्लियर हो चुके हैं। और नेक्स्ट करने के बाद ये स्क्रीन जो आएगी, यहाँ ज़रा ख्याल रहे कि अगर आप नोट 4 का कैमरा सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ये बता रहे हैं कि सम कैमरा मोड्स डोंट वर्क बिकॉज हार्डवेयर। नोट 3 का कैमरा एज इट इज़ ही रहेगा, वो फुली वर्किंग करेगा। S6 का कैमरा अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें भी कुछ मोड्स काम नहीं करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नोट 4 कैमरा सेलेक्ट करें या S6 तो आपके पास कुछ मोड्स काम नहीं करेंगे, बाकी तस्वीरें खींचेगी, वीडियो भी बनेगी फ़र्स्ट क्लास। आप चाहें तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं नोट 3 का ही कैमरा चाहूँगा कि मुझे नोट 3 का ही कैमरा मिले। सेकंड फ़ोन्स है, अगर आपको फ़ोन्स पसंद हैं, ये बहुत सारे फ़ोन्स आपके इंटरनल मेमोरी में सेव कर देगा। आप कोई सी भी फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इंस्टॉल 1000 प्लस फ़ोन्स। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपने जो फैक्ट्री फ़ॉन्ट है उसी पे ही मैं रहना चाहता हूँ। मैं इसको नोट करूँगा, नो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद सेकंड जो है ये नोटिफिकेशन है, इसको भी मैं डिसेबल ही रखता हूँ, ज़रूरत नहीं है इसको इनेबल करने का। अच्छा, साउंड मोड में आप कोशिश कीजिएगा लाउडर मत सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपने लाउडर सेलेक्ट किया तो ये स्पीकर आपका फट भी सकता है। और क्योंकि बाज़ फाइलें जो है, बाज़ वीडियोस की फ़ाइलें आप चलाते हैं उसमें कभी कभी बहुत तेज़ आवाज़ होती है। ऑलरेडी ये इतना लाउडर होगा, वो जब मज़ीद लाउडर प्ले होगा आपके स्पीकर पे तो स्पीकर आपका फट सकता है। मैं आपको मशवरा दूंगा नॉर्मल, लो कभी नहीं दूंगा, लाउडर कभी नहीं दूंगा, नॉर्मल हमेशा। अगर आप नेक्स्ट कस्टम रोम भी फ्लैश करें उसमें भी अगर ये ऑप्शन आपके पास हो तो हमेशा नॉर्मल को सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे ये एक और ऑप्शन है, साउंड से रिलेटेड है, इसको ज़रूरत नहीं है, मैं इसको नहीं पसंद करता। आप पसंद करें तो आप बेशक इसको यस सेलेक्ट कर लीजिएगा, वरना नो ही रखिएगा। डॉल्बी एटमॉस का भी ऑप्शन है, मैं भी ये नहीं पसंद करता, नो है, नो ही रहने दूंगा, इसको मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा। फ्रेमवर्क को जो है आपको यस कर लीजिएगा। आपके कुछ इसमें एरर हैं जो कि वो एरर दूर कर चुके हैं, और जो डेवलपर है उसने स्पेशली कहा है कि ऑप्शन में जो है नो पे होगा ऑलरेडी। फ्रेमवर्क को आप यस कर दीजिएगा।
और यूआई स्टाइल को जो है आप नॉर्मल रहने दीजिएगा। आप नेक्स्ट कीजिएगा, आपकी अगले जो विंडो होगी उस पर इंस्टॉल नाउ नज़र आ रहा होगा, आप नेक्स्ट करें जी, और ये इंस्टॉलिंग शुरू कर देगा। इसको तकरीबन एक टाइम लगेगा, मे बी हो सकता है कि ये 2 से 3 मिनट के अंदर ये इंस्टॉलेशन मुकम्मल कर लें। जैसे ही ये मुकम्मल होगा आपके सामने अगली जो विंडो होगी वो होगी फिनिशिंग की। और जब ये रोम इंस्टॉल ओके जी, अब हमारी रोम की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब आपके सामने ये विंडो आएगा जब आपकी रोम की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसमें इसे सब कुछ बता दिया है जो आपने सेलेक्ट किया था, लिखा हुआ आ रहा है। आप नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट के बाद ये कह रहा है बैक टू मेन मेन्यू, नहीं हमें नहीं जाना मेन्यू पे, इसको आप अनचेक कर दीजिएगा और नेक्स्ट कीजिएगा। अब रिबूट का ऑप्शन ये दे रहा है, लेकिन आप एहतियात कीजिएगा कि यहाँ रिबूट का ऑप्शन को अनसेलेक्ट कीजिएगा, इसको सेलेक्ट नहीं करना है, इसको सिलेक्शन इसकी हटा देनी है और फिर हमें फ़िनिश कर देना है। फ़िनिश के बाद ये आपके रिकवरी के दोबारा पीछे बैक चला जाएगा। इसको आप अनलॉक करने के लिए स्वाइप कीजिएगा। ये आपकी जो है फ्लैशिंग हो चुकी है। अब आपसे ये ऑप्शन मांग रहा है, ये वाला एक ऑप्शन है, इसको ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको रिबूट कीजिएगा। रिबूट के बाद ये सेकंड जो ऑप्शन आपसे पूछेगा वो आपसे ये इंस्टॉल रिकवरी टीम रिकवरी ऐप, हमें ये इंस्टॉल नहीं करना। आप यहाँ पे स्वाइप नहीं करेंगे, डू नॉट इंस्टॉल पे आप क्लिक कर देंगे, टच कर देंगे, आपका सेट जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। और आपका सेट इस वक्त अपडेट हो चुका है, अनऑफिशियली 6.0.1 पे जा चुका है आपका गैलेक्सी नोट 3 मॉडल नंबर N900। बूटिंग पे टाइम लेगा ये, मैं दोबारा आता हूँ क्योंकि बूट पे ये खामखा मेरे ख्याल से 10 मिनट भी ले सकता है, 15 मिनट भी ले सकता है। और जो है तब तक मेरे ख्याल से इतने में मैं एक कप कॉफ़ी पी लूँगा। और जब ये बूट होता है फिर मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन में बताता हूँ कि आगे क्या करना है। और जी ये हमारा जो है रोम बूट हो चुका है। और बूट के बाद ये स्क्रीन जो आपके सामने आती है पहली वाली, इसमें लैंग्वेज जो है वो कोई और सेलेक्टेड है, हमें अपनी इंग्लिश करनी पड़ेगी लैंग्वेज। और ये जो एरर आ रहा है, ये कुछ एरर ऐसे होते हैं हर कस्टम रोम में जो फर्स्ट बूट में आते हैं। और उसके बाद जब आप इसको फर्स्ट बूट हो जाए, ये प्रॉपर बूट हो जाए, और कोशिश करें कि इस स्क्रीन पे जब ये फ़र्स्ट स्क्रीन हो, लाइक लैंग्वेज सिलेक्शन वाली स्क्रीन पे, यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिएगा, एक 2 मिनट का वेट करें। सम टाइम जो है कस्टम रोम में इस स्क्रीन के रहते हुए जो है रोम कोई फ़ाइलें जो है वो मैनेज कर रही होती हैं, कुछ अंदर से फ़ाइलें अपनी क्रिएट कर रही होती है, और सम टाइम जो है आपको इसी स्क्रीन पे रहते हुए वो ऑप्शन आ जाएगा। कभी कभी रूट का कोई ऐप ऐसा होता है जो कि वो उसी टाइम आपसे कंफर्मेशन के लिए ग्रांट का पूछता है, आपको वो ऑप्शन जो है ग्रांट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कस्टम रोम की इंस्टॉलेशन बहुत कर चुका हूँ, मुझे इसका अंदाज़ा है। आप नए होंगे, आपको शायद साथ साथ में तजुर्बा होगा। और यहाँ मैंने वेट कर लिया है, अब कुछ नहीं आया, इसको मैं ओके कर लेता हूँ और इसको भी ओके। यहाँ मैं अपनी लैंग्वेज इंग्लिश की सेलेक्ट करूँगा, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। ये देखें अब आ गया ये ऑप्शन, ये जैसे मैंने इस पर वेट किया और यहाँ पे लैंग्वेज कुछ और है, इसलिए आपको ये वाला ऑप्शन दबाना पड़ेगा। ये आपने ग्रांट कर दिया, ठीक है जी। ग्रांट के बाद आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। और मैं आपको एक और बात ये बताता चलूँ कि नेक्स्ट जो वाईफाई का ऑप्शन होगा, वाईफाई आप सेलेक्ट मत कीजिएगा, इस वक्त ऑन मत कीजिएगा, वाईफाई को ऑफ़ रखिएगा। हमेशा कस्टम रोम जब भी आप इंस्टॉल करें तो वाईफाई को सबसे पहले सेटअप के दौरान वाईफाई को सेलेक्ट ना करें, वाईफाई कनेक्ट ना करें, और ना ही अपनी आईडी सेटअप वाले ऑप्शन में डालिएगा। जब आपका सेटअप कंप्लीट हो जाए, आपकी स्क्रीन सामने आ जाए, आप इस सेट को 1 मिनट के बाद ऑफ़ करें। ऑफ़ के बाद दोबारा ये प्रॉपर ऑन हो जाए, फिर आप वाईफाई कनेक्ट करें और फिर अपनी जीमेल की आईडी तब डालिएगा। अमूमन यहाँ सेटअप में सम टाइम एरर आ जाता है और फिर वो आपकी जो है सम टाइम जीमेल की आईडी गड़बड़ हो जाती है और वो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट करती है फिर, इसलिए मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। अब आप स्टार्ट पे क्लिक करें, ये वाईफाई का ऑप्शन आया, मैं इसको बंद कर दूंगा, मुझे नहीं वाईफाई कनेक्ट करना। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद ये एग्री, नेक्स्ट एग्री। बाकी तो वही सिंपल सेटअप है जो होता है जिस तरह, मुझे कुछ नहीं लिखना, डन, नेक्स्ट। और ये सब कुछ ठीक है, सेलेक्टेड है ऑलरेडी, नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे स्किप करना है,
और मेरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने वाईफाई कनेक्ट नहीं किया, इसने मुझसे जीमेल की आईडी नहीं मांगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरा सेट का इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैं इसकी रेजोल्यूशन ज़रा कम कर दूं ताकि आपको ज़रा सही तरीके से साफ़ नज़र आए। अब आप देख सकते हैं कि सेट का इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। और हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप सेटिंग का इंटरफेस भी देख सकते हैं कि नोट 3 का सेटिंग का इंटरफेस भी चेंज हो चुका है। और ये अबाउट डिवाइस में जाएंगे। अब आपको यहाँ पे मॉडल नंबर जो नज़र आ रहा होगा वो होगा SMA 9100, जो कि नोट 7 का मॉडल नंबर है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि इस डेवलपर ने जो रोम पोर्ट की है नोट 3 के लिए वो नोट 7 और नोट 5 और नोट 7 के फ़ीचर इसमें डाले हुए हैं। और वहीं से रोम को नोट 3 के लिए पोर्टिंग के दौरान इन चीज़ों को उसने चेंज नहीं किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका गैलेक्सी नोट 3 ही रहेगा। और आपका वर्जन आप देख सकते हैं कि ये एंड्रॉयड वर्जन जो है 6.0.1 हो चुका है। आप अनऑफिशियली अपडेट कर चुके हैं अपने सेट को। और इसको हम बैक करेंगे। आपको मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं कि इसमें जो है एज का ऑप्शन भी आ गया है आपके पास। जो गैलेक्सी S6 एज या S6 एज प्लस वगैरह, S7 एज प्लस वगैरह में जो ऑप्शन होता है एज स्क्रीन का, जो कि नोट 3, नोट 4, नोट 5 में नहीं होता, डेवलपर ने ये भी इसमें डाल दिया है। आप इसके भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको यूज़ नहीं करता, मुझे नहीं पसंद। ये फ़्लोटिंग मैसेज वगैरह ये सब कुछ इसमें बहुत कुछ दे दिया है। ये जब आप इसकी इंस्टॉलेशन करने के बाद जब आप इसको साथ साथ में यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये है क्या और क्या नहीं है। और जो आप सैमसंग की रोम यूज़ कर रहे थे ऑफिशियली रोम, वो कुछ और चीज़ थी और ये बिल्कुल ही हटकर चीज़ में इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ होगी वो ये होगी कि इसमें आपको ये स्मार्ट मैनेजर जो नज़र आ रहा है ये आपके उस वाले में नहीं था। ये देखें, ये आपके साथ स्मार्ट मैनेजर में आपको सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जो कि ये मैशमेलो में होता है और नए जो वर्जन नौगट उस पर है। इसमें ये आपको रैम बता रहा है कि आपके 1.3 GB रैम फ्री है, बैटरी के बता रहा है, स्टोरेज का बता रहा है, डीएक्टिवेट ये डिवाइस सिक्योरिटी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको ब्लॉक कॉल्स, मैसेजेस वगैरह ये भी ऑप्शन है इसमें। और डेटा यूसेज नो से पता नहीं ये भी कुछ होगा इसके अंदर, मैनेज एप्लीकेशंस वगैरह। ये तो फिर आप जब आप यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। मैं इस वक्त आपको इसकी जो है डिटेल नहीं बता सकता, ना मैं इसका आपको प्रोमो कर सकता हूँ, डेमो कर सकता हूँ, सॉरी। और ये कैमरा जो है वही नोट 3 वाला कैमरा होगा, इसको मैं ऑन नहीं करता। हाँ, अलबत्ता ये है कि मैं क्लिक करके ये चेक करा दूँ आपको कि कैमरा ऑन हो रहा है, कैमरा इज़ वर्किंग, आप देख सकते हैं। और कैमरा जो है वो फ्रंट भी काम करेगा, बैक भी करेगा। रिकॉर्डिंग जो है अगर आप चाहे, मैं रिकॉर्डिंग क्लिक करता हूँ, रिकॉर्डिंग इसने स्टार्ट कर दी है, ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा है जी। और रिकॉर्डिंग वही सेम उसी फॉर्मेट में करेगा जो इसका नोट 3 का जो तरीक़ेकार है वीडियो बनाने का। मैं इसको बैक कर लेता हूँ। और अब जो है इसमें सिंपली जो है बाकी तो और कोई ख़ास चीज़ ऐसी नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपका ऊपर जो टॉगल्स हैं उसकी भी इंटरफेस चेंज हो चुका है। आप इसमें भी मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कुछ आपको आगे पीछे ऊपर नीचे करना हो वो भी आप कर सकते हैं। क्विक कनेक्ट मैं इसको बंद रखता हूँ, मुझे नहीं पसंद। और बस बाकी जो चीज़ें हैं वो जब आप इंस्टॉलेशन कर लें फिर आप इसको इस्तेमाल करते रहिएगा। हमारी वीडियो जो है मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकेंगे। और अगर आप यूज़र हैं गैलेक्सी नोट 3 मॉडल नंबर N900 का, तो आप अगर चाहें अपने सेट को अनऑफिशियली इस वाली रोम से अपडेट कर सकते हैं। इस रोम को मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। इस रोम में जो है एरर बिल्कुल नहीं है, अगर है भी तो बहुत माइनर से है, लेकिन हमारा उस एरर से कोई वास्ता नहीं पड़ता। हम उस जगह पे नहीं जाते हैं जहाँ पे ये एरर थोड़े बहुत शो करता है। और ये हल्के फुल्के एरर इसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको जो फ़ीचर्स इसमें मिलेंगे वो आपको स्टॉक फर्मवेयर में नहीं मिलेंगे। कस्टम में आपको बहुत कुछ मिलेगा। कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसके अंदर होगा और आपको जो नोटिफिकेशंस का तरीक़ेकार कैसा करना है वो सारी चीज़ें आपको ये जो आपको ऐप नज़र आ रही है HEBF ऑप्टिमाइज़र, यहाँ से आप अपनी रोम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। वो जब आप चेक करेंगे, जब आगे जाके इसको खोलेंगे तब आपको सब कुछ नज़र आएगा। मैं आपको इसका डेमो नहीं करा सकता, मेरा काम था सिर्फ आपको कस्टम रोम की इंस्टॉलेशन का, वो मैंने आपको बता दिया है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मज़ीद आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।